अच्छा दोस्तों, आज अपन लोग अपना जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पहले लेकर आ रहे हैं वेव्स को। ये बताइए क्या होता है वेव्स? वेव्स के बारे में सुना है कभी? ऐसी दिखती है कुछ वेव। आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, अपने इमोशन को धीरे 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 करके जो चीज़ रिपीट कर रही होती है उसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? वेव। लहरों में भी देखा होगा, इसी को अपन लोग क्या नाम देते हैं? वेव नाम देते हैं। जब ऐसे आ रहा है, इस तरह का मोशन है, तो इस वेव के कुछ छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ है। बहुत आसान और बहुत सिंपल सी बात। ये देखो, जैसे मैं यहां पर एक वेव बना देता हूं, ये बनी। क्या आप लोग मानते हैं कि ये एक वेव है? अब ये वेव है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज छोटी छोटी सी हैं इसकी, जिसमें से एक होती है वेव लेंथ। क्या होती है? वेव लेंथ। तो वेव लेंथ को बेटा हम इंडिकेट करते हैं किससे? लैम्डा से। इसका अर्थ होता है एक वेव की लेंथ। एक वेव कितनी बड़ी है वो बताता है उसका क्या? वेव लेंथ। तो अब सोचो, मैं इसकी वेव लेंथ कैसे निकाल सकता हूं? सर यहां से निकाल सकता हूं, ये और ये, यही तो पार्ट है जो बार 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 रिपीट होता जा रहा है, सांप के जैसा। तो ये बन गई इसकी वेव लेंथ। पर इसको निकालने का पता तरीका क्या होता है? ऐसे बोलते हैं, दो इसके जो ऊपर के पॉइंट है इन्हें क्रेस्ट कहते हैं। दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा कहा जाता है। क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है? हाँ, इक्वल है। जरा ये देखो, अगर मान लो मैं इस पॉइंट को पूरे को ए मान लूँ, यहां से लेके यहां तक का, और इसको भी ए मान लूँ, तो सोचो जब मैं इस पॉइंट से बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? a/2, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा? a/2। तो अब जरा देखना कि इनका सम किसके बराबर आ रहा है? a/2 प्लस a प्लस a/2। आपने देखा, अरे हाँ ये तो 2a ही आ रहा है। इसीलिए एक वेवलेंथ को इंडिकेट करते हैं हम दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, ये नीचे वाले पॉइंट भी होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को। ये नाम हो गया क्या? एक वेव की लेंथ। यानी कि एक पार्ट जो कि बार 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 रिपीट करता है उसकी लेंथ कितनी है। डन। चलो सर, वेवलेंथ की बात समझ में आई। एक और चीज होती है जिसे मैं कहता हूं फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का? ये बताओ क्या होता है? चलो तुम लोग बताओ, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? बोलो। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। आज बारिश बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है, क्या मतलब हुआ इसका? बोलो। कल बारिश इतनी फ्रीक्वेंट नहीं थी जितनी फ्रीक्वेंट आज है। इस शब्द का क्या? रिपीटेशन। मैं अगर बोलूं कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेन है जो बहुत बार आ गई है ना, मैं बोलूं यार ये ट्रेन नंबर मान लो 11 है, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा बार रिपीट होती है। अगर मैं बोलूं कि ये जो दूसरी पर्टिकुलर ट्रेन है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसका मतलब वो कम बार रिपीट होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज, बोलो, फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी को बोलते हो आप ये पर्टिकुलर वेव है, ये कितनी बार कितनी जल्दी रिपीट हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी। आप मुझे खुद देख के बताना। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी दूं इसे कि नाम है इसका फ्रीक्वेंसी, इसको थोड़ा सा अपन स्मॉल वर्जन लेके आता है। अच्छा, हम ये पार्ट पता क्यों पढ़ रहे हैं बोर के अंदर? क्योंकि बोर मॉडल पूरी तरह से इन सारी चीजों को यूज करेगा। तो अब जो जो चीजें वो यूज करेगा, जो जो चीजें उसने पढ़ी, वो सारी चीजें हमें भी पढ़नी पड़ेगी। तो पहली बात आती है फ्रीक्वेंसी क्या है सर? फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेकेंड। यहां पे अगर मैं लूं, इसको डिनोट करते हैं म्यू साइन से। तो सर ये कैसे निकालें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और इन सब का रिलेशन? मुझे आप ये बताना, एक ये वेव है इधर वाली और एक ये वेव है, इन दोनों ही वेव्स में से किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। साफ दिखता है, मतलब तुम साफ देख पा रहे हो कि यहां है वेवलेंथ ज्यादा और यहां है वेवलेंथ कम। तो मैं कह सकता हूं ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? वेवलेंथ के, राइट। अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? नमन तेरे से पूछता हूं। ये आते हैं इधर, ये अपना नमन है,
और ये नमन के अराउंड एक ट्रैक है। आज नमन सही बता देना, ठीक है। तो ये नमन के अराउंड एक ट्रैक है और यहाँ पर है ट्रेन। अब ये वेवलेंथ सेम है, मतलब इसी लेंथ के अंदर बेसिकली ये रिपीट करेगा। नमन एक बार तो लोकल ट्रेन आ रही है जिसकी स्पीड है बहुत धीरे, तू 24 घंटे तक देखता है कि लोकल ट्रेन मान लो टोटल 20 बार इस ट्रैक में रिपीट की। अब इसकी बोलते इधर अगर बुलेट ट्रेन आ जाती और वही 24 घंटे के अंदर हम इसको ट्रेवल करने देते, तू बता कौन सी ट्रेन ज़्यादा बार रिपीट की? यस, यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी रिपीटेशन भी ज़्यादा होगा। तो देखो फॉर्मूले में एक और चीज़ आ गई, क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। स्पीड को हमने सी बोला क्योंकि मैं यहाँ लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब ऐसी रेडिएशन, ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते रहते हैं, ठीक है। बस तुम्हारे लिए तो नाम ही काफ़ी है। तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर ये वेवलेंथ क्या है? अब ये तो लेंथ ही थी, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो देख मीटर से मीटर कट गया, बता मुझे फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हुई? सेकेंड इनवर्स। और इसी को हम प्यार से एक और नाम भी बोलते हैं, पता है क्या? हर्ट्ज, राइट। तो इसे HZ से डिनोट करते हैं। मेन बात क्या होगा पता है इसके क्वेश्चंस के अंदर? अच्छा एक और चीज यहां पर रह गई, एक और होता है जिसे हम कहते हैं वेव नंबर। क्या नाम देते हैं? वेव नंबर। तो सर वेव नंबर क्या है? एक मीटर के अंदर कितनी वेव आ गई वो है वेव नंबर। तो सर कैसे निकालें? अरे 1/λ। मान लो एक मीटर के अंदर एक ही आती थी वेव तो 1 हो जाता था, 2 वेव आ गई है ना, तो लेमडा की वैल्यू 2 होगी। समझ गए बात को? तो यह आ गया। इसको सर डिनोट किससे करते हैं? इसको करते हैं म्यू बार से। सब कुछ सही है, अच्छे से ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला है। मतलब ले दे के देखा जाए तो अभी तक के मेरे पास काम क्या आया? म्यू = c/λ। यहां इसका मतलब क्या है? वेव लेंथ। इसका मतलब क्या है बेटा? स्पीड। और इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। और एक और आया म्यू बार जिसका मतलब है क्या? 1/λ। ये मेरे पास कुछ बातें हैं, पर मेन बात क्या है इसके क्वेश्चंस में आपको घुमाता है यूनिट्स में, और छोटी क्लासेस में अपने को यूनिट कन्वर्जन की ज़्यादा आदत होती ही नहीं है। तो आज के जो न्यूमेरिकल होंगे वो बेसिकली ये एम्फेसिस करेंगे कि यूनिट्स आपकी सही होए कि नहीं होए। मैं हर न्यूमेरिकल को कराता जाऊंगा। आपको क्या करना है? वीडियो को बीच में रोकना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर जब खुद से सॉल्व हो जाए या ना हो देन चेक करते जाना है। इसी से आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बनेगा। तो इधर आते हैं कुछ कन्वर्जन और बताता हूँ यूनिट्स के। जैसे मेनली तो यहाँ पे डिस्टेंस वाले, देखो क्या होता है कि अगर मैं 1 नैनोमीटर बोलूँ इसका मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, या फिर इसी चीज को अगर सेंटीमीटर में लिखें तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर भी हो जाता है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 1 एंगस्ट्रॉन = होता है 10⁻⁻10 मीटर, या सेंटीमीटर में लिखूं तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। जब मैं बात करूं पिकोमीटर की तो 1 पिकोमीटर = होता है 10⁻⁻12 मीटर, या फिर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन आपके बार बार अभी इस्तेमाल में आएंगे, आपको बार बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा आता है कि मेगा हर्ट्ज लिखा आ जाता है, तो सर मेगा मतलब क्या है? किलो मतलब क्या है? तो यार देखो यार, अगर कभी आ जाए 1 मेगा हर्ट्ज तो इस शब्द का अर्थ होगा 10⁻⁶, और अगर कभी आ जाए 1 किलो हर्ट्ज तो इस शब्द का अर्थ होगा 10⁻3। तो अभी क्या होगा जब हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे तो मेनली तो आपसे यूनिट्स का ही खेल कराएगा, बाकी तो ले दे के हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला क्या है? म्यू = c/λ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। अभी जो मैंने पार्ट यहाँ पे शो किया, पहले आप इसको एक जगह लिख लें अपने पास वीडियो को रोक कर, और फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट पे लेकर जा रहा हूँ, है ना जी। और अब हम लोग करते हैं क्या? न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल बड़ा आसान, एक बार आप अपने एंड पे पहले कोशिश कीजिए, आपसे नहीं बनता तो फिर मैं बताता हूँ। एक MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है,
ठीक है, बॉडी स्कैनर है जो कि हॉस्पिटल में यूज होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, बताइए उसकी वेवलेंथ कितनी है। वो चाहे एमआरआई हो चाहे कोई सा भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को यहाँ पर अपना डेटा पकड़ के चलना है, क्या, फ्रीक्वेंसी का। और देखिए आपने अगर ट्राई किया होगा तो अब मैं जरा इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। फिलहाल मुझसे क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ जो है क्या बेटा, लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू आया सी अपॉन म्यू। सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, दैट इज 3 इंटू 10⁸, और म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 400, पर 400 किस में है, मेगा, राइट। तो अगर ये मेगा है तो अब देखो आप काटम पीटी का गेम खेलते हैं, अगर आप काटम पीटी का गेम खेलें 10⁶ से ये 8 है और ये 2 जीरो और हो गए, तो ये दोनों कट गए पूरी तरह से। तो बेसिकली वैल्यू क्या आई, 3/4, और 3/4 मतलब कितना हो गया, 0.75। तो इसका आंसर जाएगा 0.75 मीटर, क्योंकि आपको याद हो ये यूनिट मैंने क्या लिए, मीटर पर सेकेंड, और ये यूनिट क्या लिए अभी, सॉरी ये यूनिट मैंने लिए सेकेंड इनवर्स। तो ये ऊपर गया और आंसर किस में आएगा हमारा, मीटर्स में आंसर आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, वापस से आप ट्राई करेंगे वीडियो को रोककर, 2 न्यूमेरिकल है, एक साथ दोनों को ट्राई करना और फिर मैं दोनों को समझाऊंगा। तो पहला कहता है रेडियो स्टेशन है जो कि ब्रॉडकास्ट कर रहा है 1260, अब की बार है बेटा किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिटेड बाय अ ट्रांसमीटर। तो जो ट्रांसमीटर इमिट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, उसकी आपको क्या निकालने की है बताइए, वेवलेंथ निकालने की है। तो सर जी हम ये कैसे करेंगे, उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। तो द रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना और मुझे चाहिए वेवलेंथ। मेरे पास वही फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू किसके बराबर बोलो, सी अपॉन लैम्डा। पूछ क्या रहा है बंदा बताइए, लैम्डा। तो मैं इसे इधर पलट दूं तो लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, सी अपॉन म्यू। और यहां पर मैं सी की वैल्यू को अगर पुट करूं तो सी की वैल्यू तो हम सब जानते हैं 3 इंटू 10⁸, और म्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1260, लेकिन अब की बार क्या है, किलोहर्ट्ज। बस इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर होगा हमको मिल जाएगा। और फिलहाल फिर भी जो आंसर आना है वो किस यूनिट में आ रहा है, मीटर में आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे पूछ के गया ऐसा म्यू बार करके, म्यू बार से समझ जाओ वरना फिर आप यूनिट से समझ जाओ। सेंटीमीटर इनवर्स में देखे गया, मतलब ये बंदा क्या देखे जा रहा है बेटा, ये बंदा आपसे पूछ रहा है क्या, वेव नंबर। क्या पूछ रहा है, वेव नंबर। और अगर आप याद करो तो वेव नंबर का एक फॉर्मूला था, म्यू बार कहते थे इसे। ये फॉर्मूला आता था क्या, 1/λ। तो 1/λ में मुझे लैम्डा से डिवाइड करना है, सर निकल जाएगा। पर मेरे प्यारे दोस्त यहां जो देख रखी है यूनिट वो किस में दे रखी है, एंगस्ट्रॉम में। तुमको आंसर किस में निकालना है बताओ, तो तुमको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे होगा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। -10 तो क्या होता था, मीटर होता था, तो -8 क्या है, सेंटीमीटर। तो फिलहाल ये देखना, मैंने इधर आया और मैं यहां पे पुट कर दूं म्यू बार इज इक्वल टू 1 कितना दे रखा है, 4600 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 और सॉल्व करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मेन गेम क्या है, यूनिट का हो जा रहा है और तो कुछ भी नहीं है। क्या आपको बस ध्यान रखना है क्या क्या और कैसी यूनिट है और क्या क्या कन्वर्जन करना है। तो यहाँ वैल्यू आ गई क्या, सेंटीमीटर इनवर्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अरे बोलो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूँ। ये जो भी क्वेश्चंस आए इनको आप लिखते हुए जाना अपने नोट्स के अंदर, धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बनने लग जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। नेक्स्ट पे आता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ, फिर से तुम्हारे पास डिस्प्ले करते हैं, पहले खुद सॉल्व करो और फिर ना आए तो फिर मेरे से पूछो। एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन है जो कि ब्रॉडकास्ट कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी को जो कि इतनी आ रही है, और एक और रेडियो स्टेशन है
जो कि ब्रॉडकास्ट कर रहा है एक और फ्रीक्वेंसी को जो कि इतनी आ रही है। हमें क्या बताना है, उनकी वेवलेंथ का रेशियो बताना है हर एक का। तो फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है और रेशियो आपको किसका निकालना है बताइए, वेवलेंथ का। तो हम सब जानते हैं, देखो म्यू इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ पे म्यू 1 बोलूँ, इक्वल टू सी अपॉन लेमडा 1, म्यू 2 बोलूँ दैट इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा 2, और मुझे वेवलेंथ का रेशियो निकालना है बेटा। तो मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ। द मोमेंट आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा म्यू 1 अपॉन म्यू 2 यस। हाँ जी, अब हालांकि तुम्हें रेशियो लेमडा 2 बाई लेमडा 1 नहीं निकालना, तुम्हें रेशियो निकालना है लेमडा 1 बाई लेमडा 2। तो लास्ट में जाके वो ऐसा ही होगा, या तो 2/3 या 3/2 में से कोई एक होगा। फिलहाल सर क्या अभी यूनिट के कन्वर्जन की जरूरत है? अभी नहीं जरूरत है, क्योंकि दोनों साइड ही किलो किलो है, कट जाएगी यूनिट, तो जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लिखो 1350 डिवाइड बाई 2025 दैट इज इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1। जरा करके बताओ ये कितना आ रहा है डिवीजन में, फटाफट। जाफर भाई करके बता। थ्री बाई टू जाफर ने निकाला। लेमडा 2 बाई लेमडा 1 की वैल्यू जो है वो आ रही है 3/2। 2/3 वो हो ही नहीं सकता ना, 2/3 आ रही है, ये वैल्यू 2/3 आ रही है। पर मेरे प्यारे मुझसे क्या है, दोनों की वेवलेंथ का वैसे ही रेशियो पूछा है जैसे कि फ्रीक्वेंसी का दिया गया था, यानी कि ही इज आस्किंग अबाउट म्यू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। तो बताओ लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 किसके बराबर आएगा, 3/2। यस, समझ गए कि नहीं समझे? चलो नेक्स्ट पे आता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अरे ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब कि अपनी लाइट, और लाइट की स्पीड क्या होती है बताइए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हमको याद होनी चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि कभी भी न्यूमेरिकल में सी की वैल्यू नहीं देके जाता, वो रिवाज है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी बताएं जिसकी वेवलेंथ इतनी है। तो एक फोटोन की हमको बतानी है क्या, फ्रीक्वेंसी, और जिसकी वेवलेंथ इतनी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की तो यूनिट सेकंड इनवर्स ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लेता हूं म्यू इक्वल टू किसके बराबर, सी अपॉन लेमडा। फ्रीक्वेंसी बतानी है जिसकी भी बतानी है। फिर से यूनिट का खेल होगा, और बहुत सारे बच्चे यूनिट के अंदर मात खा जाएंगे, आप मत मात खाना। 3 × 10⁸ बोलो इसकी यूनिट क्या है, यस इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। और मुझे अगर पर सेकंड बनाना है तो मुझे मीटर को काटना पड़ेगा, यानी कि मुझे नीचे वाली जो यूनिट है वो भी किस में रखनी पड़ेगी, मीटर में। और अब मैं लिखूंगा 6500 × 10⁻⁻10 मीटर से मीटर कट जाएगा, और फिर आपके पास आंसर आएगा सेकंड इनवर्स में। अगर आपने वो नहीं किया तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। समझते हो बात को? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अपन लोग वापस से। एक अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। मेन बात यह है कि आप इसके कोई भी क्वेश्चंस देखोगे, सबके अंदर ज़्यादातर केस में ना यूनिट्स का खेल खेला है। उसको ये चेक करना है कि बंदे को यूनिट आती है कि नहीं आती है, और ये आगे भी चलता रहेगा। इसके बाद जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे तब भी ये होगा, जब बोर एटॉमिक मॉडल करेंगे तब भी होगा। तो यूनिट्स का इस चैप्टर में बहुत खेल चलता है, आप सतर्क रहना, सावधान रहना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज दिस। अच्छा भैया प्लैंक्स कांस्टेंट तो पढ़ा नहीं, तो यूज भी नहीं आने वाला भाई। द स्पीड ऑफ लाइट इज इतना नैनोमीटर पर सेकेंड, और द वैल्यू क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। अच्छा ठीक है, लेकिन पता है इस टाइम पर है ना, अच्छी बात यह है कि इसने वेवलेंथ पूछी भी कौन सी यूनिट में है, नैनोमीटर में,
और बढ़िया बात यह है कि जो लाइट की स्पीड भी दे रखी है वो नैनोमीटर पर सेकेंड में ही दे रखी है, तो आपको कुछ कन्वर्जन करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यूनिट्स एक दूसरे को काट देंगी, सेकेंड इनवर्स कट जाएगा और आंसर आपका नैनोमीटर में आएगा। एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, वीडियो को रोक दिया करो जब भी ट्राई कर रहे हो और फिर उसके बाद अपने आंसर चेक किया करो हमेशा, तभी आप सीख पाओगे। यहाँ आता हूँ, अब देखना जरा, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज दिस, द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, द वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ लाइट विद अ फ्रीक्वेंसी इतना। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्या बोला, म्यू इक्वल टू, मेरे पास इसकी कोई जरूरत है क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, ना, इसको काट देते हैं। म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सी अपॉन लेमडा। बंदा क्या कहता है यार, वेवलेंथ की वैल्यू बताओ, लेमडा ऊपर चला गया, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10⁻⁸। ना ना ना, अभी आंसर निकल पा रहा किसमें है, नैनोमीटर में। बंदा खुद ही कन्वर्ट करके गया, तुमको बात का क्या लोड लेना, तुम डायरेक्ट इसको चिपकाओ, इसकी यूनिट है नैनोमीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10⁻15, ये दोनों कट गए, 10⁻2 आया, ये हाफ हो गया और ये आंसर आ जाएगा कितना, 50 नैनोमीटर। और मेरे पास मेरा ऑप्शन है कौन सा, ए इज दी करेक्ट आंसर। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, सेम ऐसा ही, लेकिन इसमें है ना वो कन्वर्ट नहीं करके गया, तो अपन वो भी क्वेश्चन देख रहे हैं जिसके अंदर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइट की सीधी सीधे। ये प्लैंक्स कांस्टेंट तो ड्रामा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब क्या दे रखा है, लाइट की वेलोसिटी दे रखा है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, ठीक है। तो तुमको वेवलेंथ निकालनी है, लेकिन इस बार भी आंसर किस में निकालना है, नैनोमीटर में, क्लोजेस्ट आंसर निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप ट्राई कर रहे होंगे इसे, अब ट्राई कर लिया होगा तो मुझे लगता है आपका सही आंसर भी आया होगा, क्योंकि सिंपल डिवीजन ही करना है। तो आप आए म्यू इक्वल टू किसके बराबर, सी अपॉन लेमडा। बंदा पूछता है क्या लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। सी की वैल्यू हमने डाल दी 3 इंटू 10⁸8, म्यू की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻15, राइट। तो क्या करें, ये 8 काट देते हैं और ये कितना बच गया मेरे पास, 8 चला गया 7, ठीक है। ये डिवाइड करना है यार, ये कितना आ रहा है 30, तो ये कितने टाइम्स चला गया, 8 से 0.37, यस। तो मेरे पास आ रहा है 0.37 और ये ऊपर गया, क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? अब ये जो मैंने वैल्यू बताई ये तो किस में आई है यार, मीटर में। सर क्यों मीटर में आई है, क्योंकि मेरे प्यारे मैंने यहाँ पर यूनिट ली थी मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर यूनिट ली है सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स कट जाएगा, अभी आंसर क्या है, मीटर में। पर अगला बंदा पूछ किस यूनिट में रहा है, और आपको अगर याद हो तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹। तो सर ये तो -7 दे रखा है, अरे तो -9 में करते हैं, 2 पॉइंट हटाओ, यस। ये 2 पॉइंट हटाने का मतलब ऐसा 0.37 है, पॉइंट हटाते हैं तो ये डिवाइड हो गया, तो जो डिवाइड हो गया उसे माइनस में लिख देते हैं, राइट। तो बेसिकली आपके पास कितना आंसर आ गया, लगभग 37 नैनोमीटर के पास, जो कि मेरा आंसर क्लोजेस्ट किसके है, ऑप्शन नंबर सी के। समझ गए कि नहीं समझे? अरे बोलो। तो अभी तक का बड़ा इजी है, काम सिंपल सा है कि लेमडा इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, सी अपॉन म्यू के, डन। तो यहाँ पर अपन ने थोड़ी थोड़ी वेव्स की बातें की। एक और चीज़ भी बता देता हूँ जाने से पहले, मतलब ये वीडियो के अंदर ही इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, इसी साल आया था, ठीक है। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जो लाइट होती है, उसके तो बहुत सारी रेडिएशंस हैं और उन सभी रेडिएशंस को हम अरेंज कर देते हैं उनकी बढ़ती हुई वेवलेंथ पे। उसका नाम होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज नथिंग, जैसे विवग्योर है, तो विवग्योर में आपने देखा होगा रेनबो में सारे कलर्स एक दूसरे को ऐसे अरेंज कर देते हैं, तो उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो अगर बहुत सारी लाइट्स अपने आप को अपन अरेंज करके लिख दें उनके बढ़ते या कम होते हुए फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऑर्डर में, तो उसका नाम होता है स्पेक्ट्रम। तो मैं क्या करता हूँ, बढ़ती हुई वेवलेंथ में अरेंज करता हूँ और ये मेरे पास है, इसको अपन याद रखते हैं। ड्रैगन बॉल जी देखा है तुम लोगों में से किसी ने? नहीं देखा क्या? उसमें गोकू गोकू करके होता है, गोकू देखा है? गोकू कौन था, वॉरियर था,
लड़ाई करता था, है ना। और पर शादी वादी हुई थी क्या उसकी? नहीं, घर में बेचारा अकेला रहता था, बर्तन भी खुद ही मांजने पड़ते थे। और बर्तन मांजने के लिए सबसे बढ़िया साबुन कौन सा आता है बताओ? विम बार। तो पता है गोकू क्या यूज करता था? विम बार। तो ट्रिक यही है, गोकू क्या यूज करता था? विम बार। गोकू का मतलब है, अब ये जो मैं बढ़ा रहा हूं ये बढ़ती हुई वेवलेंथ के टर्म्स में या फिर कम होती हुई फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो मैं बोलता हूं जी, जी माने क्या होता है? गामा रेस। एक्स माने एक्स रेस। यू माने अल्ट्रावायलेट। वी माने विजिबल, और विजिबल के अंदर मेरे पास विवग्योर है। आई माने इंफ्रारेड, एम माने माइक्रोवेव्स, और आर माने है रेडियो वेव्स। तो ये इसको याद रखेंगे ट्रिक। अगर याद रखते थे और तुमने इससे पिछले साल में एग्जाम दिया होता तो तुमको ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिला था, बस सीधे सीधे कंपैरिजन बेस्ड ही था। तो ये विजिबल रीजन है, इसको भी याद रखना, राइट। तो मेरे ख्याल से इतना पार्ट अपने पास हो गया, जिसको अपन ने क्या नाम दिया? वेव्स का। और अब इसके बाद वाले पार्ट में मैं आपको लेके चलूंगा किस पे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। और इस चीज को, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को अपन बड़े अच्छे से यूज करेंगे किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखने वाले हैं क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।